और चाय पीने वाला बहुत सुखी रहता है, क्योंकि उन्हें बहुत बढ़िया गैस बढ़िया करे। सभी माताओं बहनों की, सभी बाल बच्चों की और सभी कार्यकर्ताओं की मैं सर्वप्रथम जितने भी महापुरुष यहाँ पधारे हैं, जितने मेहमान, जितनी माता बहनें, जितने बच्चे, आप सभी के श्री चरणों में हमारी तरफ से और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। आप सत्संग में पधारे, बड़े भाग्य की बात है। और हरि कीर्तन में वही लोग आ सकते जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो। भगवान की भक्ति में जाना और भगवान के बारे में जानना, दोनों में बहुत अंतर है। जाना तो एक नॉर्मल बात हो गई, गए और मुंडो बताई दियो, आया आया सा। पर भगवान को जानने की कोशिश कितनी करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं 12 वर्ष हो गए, मैं रामदेवरा पैदल जाता हूं। हम कभी कभी उनसे प्रश्न करते हैं कि बाबा रामदेव जी के बारे में क्या जानते हो। 12 वर्ष तो हो गए रामदेवरा जाते हुए, परंतु आप जानते क्या हो? क्योंकि जानना और मानना दोनों अलग है। मोदी जी को सारे लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मोदी जी के नियमों को फॉलो कौन कौन कर रहे हैं, वही तो परम भक्त हो सकता है। मोदी जी को जानने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी के कहे हुए रास्ते पर चलना, ये महत्वपूर्ण बात रखती है। तो आप लोगों से वंदना है कि कई लोग रामदेवरा जाते हैं, दर्शन करके वापस आते हैं, फिर कि उनकी भाषाएं नहीं बदली, उनका जो बोलने का तरीका था वो नहीं बदला, उनका व्यवहार नहीं बदला, उनका खान पान नहीं बदला, तो फिर भाई वहां भीड़ करने का मतलब क्या है? आप में से कौन कौन रामदेव जी बाबा को मानते हैं? ऊपर हाथ करो, विश्वास तो दिला दो। बाबा रखे तक मानते हो सच में? तो जो बाबा को मानते होंगे वो जिंदगी में कभी बीड़ी नहीं पिएंगे। जो बाबा को मानते हैं जिंदगी के अंदर कभी गुटखा नहीं खाएंगे। जो बाबा को मानते वो कोई नशा नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा रामदेव जी नशा नहीं करते थे। तो ये भाई, यही तो मैं कहता हूँ, प्रॉब्लम्स यही है। मतलब सत्संग करवाए और सत्संग की मर्यादा पता नहीं है तो क्या मतलब है? तो किसी को शंका थी कि भगवान को पाने के लिए क्या करना जरूरी है, भगवान को पाने का मीनिंग क्या है, भगवान को जानना का अर्थ क्या है। मतलब जिसने अपने आप को जान लिया, खुद को जान लिया, वही तो परमात्मा को जान सकता है। मैं कौन हूं, दूसरे को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कौन हो, खुद को जान लो भाई। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। भाई पानी अलग है, लोटा अलग है। दोनों, लोटा कभी पानी नहीं हो सकता, पानी कभी लोटा नहीं हो सकता। ये जीव कभी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी जीव नहीं हो सकते। दोनों के अंदर अंतर है, ध्यान रखना। मोबाइल कभी सिम नहीं हो सकता और सिम कभी मोबाइल नहीं हो सकती, पर कॉम्बिनेशन दोनों का एक बनाए। दोनों मिलते हैं तो उनके ऊपर नेटवर्क आता है। उसी प्रकार जीव और शरीर का दोनों का मिलन होता है और अंदर ये सिम है, तो हमारा हर कार्य इसके शरीर के माध्यम से करते हैं। करती तो सिम है, नेटवर्क तो सिम का आता, मोबाइल का नहीं आता, ध्यान रखना। कभी सुना कि मतलब नोकिया का टावर लगा है क्या? कभी सुना कि सैमसंग का टावर लगा हुआ है? नहीं। जिस कंपनी की सिम है उसी का टावर ढूंढते हैं हम लोग। तो ये बात का ध्यान रखना, वो अलग है, हम अलग हैं। ये जानना पड़ेगा। हम शरीर को अपना करके बैठे नहीं, ये सबसे बड़ी भूल करके बैठे। शरीर में नहीं हूं, मैं अलग हूं। ये लाइट अलग है, लाइट में जलने वाली शक्ति दिख रही है, केबल में आ रही है। देखो लाइट आ रही है ना, दिख रही है आपको?
नहीं दिख रही है, आगे आते दिख रही है, क्योंकि वो सिस्टम्स लगा हुआ है, ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। ये बत्ती लगाई नहीं इसीलिए लाइट दिख रही है। अटीज आंबो लटकाई दिए रहते तो नहीं दिखती, लाइट नहीं दिखती भाई, उसमें वो एनर्जी नहीं है, वो सिस्टम्स नहीं है। तो जिसको भगवान का पाने का जो सिस्टम पता चल गया, वो लोग भगवान की एनर्जी को आपके तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो भगवान को पाने के लिए किसी के मन में एक दुविधात्मक प्रश्न किया गया कि प्रभु गुरुदेव, क्या परमात्मा को पाने के लिए नित्य स्नान करना जरूरी है? क्या परमात्मा को पाने के लिए कोई उच्च पद होना जरूरी है, मतलब डिग्री होनी जरूरी है? या भगवान को पाने के लिए उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है? क्या भगवान को पाने के लिए मतलब बुजुर्ग होना जरूरी है? बूढ़ा आदमी नहीं से भगवान मिले, टाबरा ने भगवान नहीं मिले? ये सारी शंकाओं का समाधान बताया गया शास्त्रों के अंदर। नित्य स्नान करना कोई जरूरी नहीं है। अगर नित्य स्नान करने से भगवान मिल जाते तो कछुए और मछलियां तो जल में ही रहती है, उनको तो भगवान पहले ही मिलने चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि भगवान ऊंची डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े संतों का विवरण आता है हमारे शास्त्रों के अंदर। देखो लेखमा राम जी महाराज है, राजा राम जी महाराज है, खेता राम जी महाराज है, इन्होंने कहा बीएड और कॉलेज की थी। मीराबाई ने कहा डिग्री हासिल की थी, कर्माबाई ने कहा हासिल की थी, उनको भगवान कैसे मिल गए? तो डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं। डिग्री की आवश्यकता होती तो हाथी ने कहा डिग्री हासिल की? हाथी तो डूब रहा था, गज और मगर लड़े जड़ भीतर लड़त लड़त गज हारी, जब बुरी सुन रही बारी जद राम ही राम पुकारी, राम रामाने भरोसा भारी, भली वे भगवत ने भजो कोई भजो नर नारी। एक सेकंड का विश्वास कर लिया और उसको पता चल गया अब कुछ नहीं मेरे पास में, कुछ किसी का सहारा नहीं बचा, तो राम पुकार लिया जाए और राम राम करते मर जाओ। उनको तो मरने का प्लान था, पर र पूरा राम भी नहीं बोलने दिया, र करा ना, तब तो भगवान को आना पड़ा। सुनी पुकार वार चढ़िया गजरी, गरुड़ करी सवारी, चक्कर चलाए धनी फंद काटियो, डूबज गजने तारी, राम रामाने भरोसा भारी। विश्वास तो करना पड़े महाराज, श्रद्धा होनी बहुत। तो तीसरे नंबर बोला गया कि उम्र का होना जरूरी है। क्या 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल होना जरूरी है? नहीं, इसमें भी कोई विधान नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने 4 साल की उम्र में परमात्मा की प्राप्ति कर ली, सिर्फ 4 साल की एज थी। उनको खाली इतना ही बोला गया, ध्रुव जी को उनकी सेकंड मम्मी ने, जो सौतेली माँ थी, उसने अपने पिता की गोद से नीचे उतार के एक थप्पड़ जड़ दिया और बोल दिया इस गोद में बैठना ना, तो जा और भगवान को बोल और मेरी कोख से जन्म ले और यहाँ पे बैठ जा। वो गया माँ के पास में, माँ को बोला माँ भगवान कहाँ रहते? तो माँ ने ऐसे मजाक में बोल दिया माँ भगवान तो जंगल में रहते। वो जंगल में भगवान की खोज में निकल गए। ध्रुव जी की उम्र छोटी सी उम्र है, कोई पता ही नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, राग, न द्वेष, न निंदा, कुछ भी नहीं, एकदम कोरी किताब। और बच्चे इसीलिए तो अच्छे लगते। कितने फूट लागे टाबर फूट रहा क्यों लागे? आप फूट रहा क्यों नहीं लागो? घणी मेकअप करावो, घणी धोला तटरेवो, आईब्रो करावो, सब करावो, तो ये मामलो गड़बड़ी है। बच्चे इतने सुंदर क्यों लगते हैं? कारण क्या है? कारण बताओ। क्योंकि उनके मन के अंदर कुछ भी दुविधा नहीं है, खाओ पियो और मस्त रहो। 500 की ड्रेस पहना दो, मन बन गया मिट्टी में खेलना है, तो 500 गए पानी में। अपन तो खेल रहे कादा सरकार जिंदाबाद। वो मतलब ड्रेस की कोई पड़ी नहीं, उनको तो खेलना बस मिट्टी से अच्छा लगता है। और आपने तो कट छांटो पड़ गयो तो ही गुस्सा आवे, बिना छांटो को पूरा कादा में हिनान कर दो, टाबर कदी रिया नहीं बढ़े, क्योंकि उसको वो चीजें पड़ी नहीं है। इसलिए बड़ा बनना बहुत ईजी है, आप बड़े बन रहे हो बहुत ईजी है, पर बड़े से छोटा बनना बहुत मुश्किल, हार्ड काम है सब। टाबर बनना और की वैसी बात नहीं है। टाबर मतलब कहीं रहे कि तो ही कह दो, 2 थप्पड़ मार दो और 2 सेकंड बाद चॉकलेट पकड़ा दो, थप्पड़ को भूल जाएगा, चॉकलेट खाने लग जाएगा। और अपन तो 15 साल पहला कोई कह दियो रहने तो ये बेटो 15 साल पहला पंचायती कराए, 15 साल पहला मैंने गालियां बोली सा, ये हाल खोपड़ी में लिए ही फिरे। 15 साल हो गए, इतना तो राम जी ने याद करिया रहता तो तेरा सब कुछ बढ़िया हो जाता, पर करना नहीं चाहते। इसलिए उम्र का कोई लेवल नहीं है, जाति का कोई लेवल होता है कि उच्च जाति नीच जाति, जातियां उच्च नीच होती भी नहीं है कभी। ये तो हमारे को किसी ने भ्रम में डाल दिया कि आ ऊंची जाति आ नीची जाति है। महाराज सब मेहनत धरती माती रेवे, सब वायु श्वास लेवे, वेड़ोई अन्न खावे, वेड़ोई प्रकाश पड़े और वेड़ोई पानी पीवे। तो महाराज जाति का अंतर होता तो पानी अलग होना चाहिए था, श्वास अलग होना चाहिए था, सूर्य का प्रकाश अलग होना चाहिए था, उनके लिए मार्केट अलग बनने चाहिए थे, उनके लिए कपड़े की फैक्ट्रियां अलग लगनी चाहिए थी, उनके लिए खाने का जो गेहूं था वो अलग वैरायटी का होना चाहिए। तो मैं मानता कि सच में जाति होती है, पर जाति नहीं होती, जाति का कोई लेवल नहीं होता।
एक वर्ण होता है, वर्ण का मन है अपनी सिस्टम है, अपना सिस्टम, भाई ये समाज का ये सिस्टम है, ये समाज का ये सिस्टम है। पर जाति ऊंची और नीची जात कभी नहीं होती, ये ध्यान रखना। जो नीच जात बताते नहीं वही सबसे नीच होता है। जो किसी को नीच बताते हैं ये नीच जात का है, वही तो सबसे नीच होता है, इसलिए उसको नीच दिखता है। चोर ने चोर ही दिखे, समझ में आई नहीं आई? चोर चोरी करता ने उसको भी सामने वाले पे यही शंका, भाई यहाँ पे चोर को आने दो। आते ही बैठेगा और मन में विचार करेगा, महाराज जी कदी न कदी चोरी करी वेला, क्योंकि वो चोर है, उसको वही फीलिंग होगा ना। देखो सत्संग आईना है, क्या है? कांच है, ध्यान रखना। सत्संग एक कांच है, और कांच रे हम हिंदी को तो सहम ही दिखेला, समझ में आई? दूजो उठ दिखने वालों नहीं है। तुम शीशे के सामने खड़े हो, शीशा वो ही दिखाएगा जो तुम हो, ओरिजिनलिटी। तो ये ध्यान रखे, उम्र का कोई लेवल नहीं, जाति का कोई, जाति का लेवल होता तो सबरी मैया के झूठे बेर मेरे प्रभु नहीं खाते। ये तो सब जानते हो, सबरी मैया के झूठे बेर मेरे प्रभु राम ने खाए। इसलिए, और कोई भी जाति का जो भेदभाव करता है, मैं आपको एक छोटी सी कोड वर्ड में बात समझाता हूँ। समझ लीजिए रात को 2:30 बजे किसी की तबीयत बिगड़ती है आपके यहाँ पे, हम जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर साहब को बोलते, डॉक्टर साहब इसको चेक कीजिए। डॉक्टर साहब चेक करके बोलते, माँ और बच्चे दोनों को बचाना है तो 3 यूनिट खून की व्यवस्था करो, नहीं तो बच्चा मर जाएगा, माँ भी मर जाएगी। हम दौड़ते ब्लड बैंक जाते, ब्लड बैंक से मतलब 3 यूनिट खून लेके आते हैं, रगों में चढ़वा देते, खून चढ़वा देते हैं, माँ और बच्चा दोनों बच जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलना, ब्लड बैंक वाले को पूछा किसी ने आज दिन तक कि जो डोनेशन करने वाला था, ये ब्लड दे के गया, ये कौन सी जाति का था? पूछा आज किसी ने? क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए। डेढ़ होशियारी तो वहां पे भी करो ना, करो ना, इतनी होशियारी है तो भाई व्यवहारिक बात, नियम तो सब जगह फॉलो करो ना। खाली यहाँ करने से क्या, गांव में के थाली रे टच नहीं रहना, और थाली धोवे कौन थारी, वही तो कह दो, फेंक दो थाली को। जो तुम्हारे फंक्शन होते, ब्याह शादी के फंक्शन होते, कितने बड़े फंक्शन, वो थाली धोने वाले कौन आते, ये तो बता दो, कौन आते भैया? जिसको हम पानी के टच नहीं होने देते वही हमारी थाली धोते हैं, और इसी थाली में खा लेते। जन थाली फेंक देनी चाहिए कि साले सब गंदी रहेगी, टच रहेगी आदमी। महाराज कहाँ जी रहे हम लोग, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? इसीलिए तो कई लोगों बैक साइड में आने का ये कारण है। मैं आपसे एक वंदन कर रहा हूँ, अभी जिस दरी पे बैठे ना आप, टेंट वाले भाइयों को कभी पूछते हो आप, लिस्ट बना टेंट बुकिंग कराते कि भाई आकट कट ग्योड़ी है, कौन कौन बैठोड़ा इन माते मैंने लिस्ट बता, पूछते हो कभी? नहीं पूछते। अटेंड ही पड़े, यूं थोड़ी पूछो गोदड़ो पहला कौन ले गयो, अबे ही पड़े तो आवन दे, आप मरता बाप की नहीं याद आवे, बटे तो जाती गई पानी में, बटे गुदड़ी चाहिए दूजी की, उनकी याड़ो पड़े, और हीरे माने कोई जातियां काम नहीं करिया करे। मैं आपको एक ही बात करूं, मिन्नक बनो, जातियां चक्कर में पूरा हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, हमारे हिंदू संस्कृति को बांट के रख ली, और यही कमजोरी आने वाले वक्त के अंदर बहुत, सबको पता चल गया इन खेतर हेरिया घनी है, कति डांडो गाल सको, ये घणी के मैं हिंदू हिंदू हिंदू, पर हेरिया खूब है, कठिनो ही बिगाड़ो। आज किसी ने भी जरूरत पड़े ने कि भाई ओ तो यहाँ समाज में रियो, अपनी समाज में थोड़ी रियो, यही तो प्रॉब्लम है, समस्या ये है महाराज। ये नहीं कहते कि हमारे धर्म में हुआ है, हमारी संस्कृति में हुआ है। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की। थोड़ी जय जोर बोलो राम जी। यहाँ कंजूसी करो जने तो हाल तो पहलो फेरो ही नहीं फिरिया, ब्राह्मण देवता नींद ले ली जन कहीं करी महाराज। थोड़ा जय जोर बोलो। जय बोलने का 2 तरीका, एक तो कि जय हो मतलब जाऊं हूं, क्योंकि पाप अड्डा फेरेगा, और पाप नहीं बेवण दे साहब। देखना जो भी जिसका मन गंदा हो चुका है वो यहाँ बैठे बैठे भी नेगेटिविटी विचार करेगा, ये ध्यान रखना। होना रही दुकान में आते थे बट जान के एक पाइप दो, अटकटे पाइप पड़िया भाई जो सौदा करे सामने जो चीज पड़ी उसका मोल करो ना। तो मैं आपसे वंदन कर रहा हूँ, सत्संग में बैठे हो, और कई लोग मुझे बोलते महाराज ऊपर हाथ करके कि जय बोलेंगे तो मिनक माने कहीं, मैं सत्संग में माने नाचू तो लोग क्या कहेंगे। अरे मिनक तो छोका क्या ही दिया था, वो तो बोल दो, कद बोलिया था छोका, कद बोलिया ये तो बता दो। मैं कितने भी अच्छे भजन गाऊंगा, कितने अच्छे प्रवचन दूंगा, पर महाराज जो आटा काटने वाला वो तो रही बड़ी कि महाराज दिमाग खराब रहेगी तुझे की को नहीं, फालतू बक बक कर रहे हैं भाई। व्यवहारिक बात है, जो चाय नहीं पीता उसको चाय दूंगा गुस्सा आएगा ना,
बस सीधा सिस्टम, ये सिस्टम हम समझ चुके, इसलिए परवाह करके भजन गाते हम। कोई राजी होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो भी बढ़िया है, मेरा राम नहीं रूठना चाहिए। बस ये ब्रह्मांड तो रूठने वाला, एक दिन जाएंगे लकड़ी में डालेंगे, लोपो छेड़ हड्डी बारा बट जाए कोई नहीं। मसाणा में महाराज के सोनू महाराज गया, जो सोनू महाराज भेड़ा ओपई पड़ो, कोई बड़न नाला नहीं है। ये सारी चीजें जान चुके हैं, इसलिए परवाह नहीं करते। दुनिया रूठे तो रूठने दे, मेरा प्रभु रूठा न जाए। प्रभु मेरा सामर्थ्य है तो फिर पूरा ब्रह्मांड हमारा हो जाए। इसलिए कटी देख जो तुम ब्याह शादी माने अच्छो टेंट लगावे, अच्छी व्यवस्था करे, बढ़िया व्यवस्था करे बेचारो, इन्हें दिलू व्यवस्था करे। तो कहीं के लोग कहीं के वो तो बावड़ो रह गयो, क्या करूं महाराज। और कम टेंट लगाने दो, कम व्यवस्था करवाने दो, तो कहीं के अरे एक नंबर कंजूस है, इन्हें मैं जानू भी जिंदगी जानू। ले यार ज्यादा लगाया तो कभावड़ो हो गयो, कम लगाया तो कंजूस हो गया। कहां छोड़ रहे हो तुम लोग। और किने बढ़िया बढ़िया भोजन जिमे जो, बढ़िया बढ़िया दिल खोलन जिमे जो। जिम्या पछे पूछो भाई साहब रोट प्रसाद की बनियो के सब रेडी अपनी पुड़िया कलड़ी गणी बेटो 1.5 किलो खाएगो। खाने के बाद में पुड़िया कलड़ी पड़ गई। और किने बढ़िया बढ़िया बंगलो बनाई जो अने मेहमानों ने बुलाई जो हगले फिर अने लास्ट में कहीं कही के सब बढ़िया है पर आप बेटी नाल हांकड़ी गणी। अब थारे कहीं फिसल पट्टी बनावनी हटे कहीं है, क्यों आटा खावे, प्रसाद मारो खाई गयो, जगह मारी पीली, ठंडो पानी में थने पाई दियो अन बेटो नाल में ओटी काटन गयो बरो। क्या करोगे आप महाराज। दुनिया को कहां का 100% रिजल्ट लाओगे, कोई देने वाला नहीं है। इसलिए अपनी मस्ती में रहो, बस दीवानगी वो होनी चाहिए। क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है दुनिया की परवाह नहीं करता। क्योंकि हमने प्रभु को पाने के लिए संसार छोड़ा, किसी ने प्रभु को छोड़ा, संसार को पाने के लिए उसको छोड़ दिया। जो उसको छोड़ता है उनमें बीतने वाले महाराज। क्योंकि अंत में आने एक ध्यान रख जो सिर्फ 6 फुट जगह मिलेगी आपको, बस ज्यादा हमारी औकात नहीं है। ओके मैंने ओई खेत मारो ओई मारो, बात भर ले तू कितो भरे भाई। आज हमने पैसे कमाने के लिए बहुत सारे प्लान्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते हैं, पर कोई हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं लगाता। महाराज पेड़ पौधे लगाओ, जीना है तो आनंद आ जाएगा। जितना आपको शौक है ना कि मैं बिल्डिंग बनाऊं, करोड़ों का बंगला बनाऊं, चल 1 करोड़ तेरे बंगले में डाल दे, पर 1 लाख रुपया पेड़ पौधों में भी डाल दे भाई, तेरा भगवान भला करेंगे। लगा दे 1 लाख के पेड़ पौधे और तेरी जिंदगी में आनंद ही आनंद आ जाएगा। क्योंकि सृष्टि बचेगी तो हमारा बंगला अच्छा रहेगा। आज पानी नहीं बचा रहे हम लोग, पानी कितना बिगाड़ा कर रहे हैं। अरे सोचो हमारे बाप दादाओं ने नदियों में से पानी पिया, क्योंकि नदियां 12 महीने चलती थी। दादा उन्नाळा रमाने चलती कि नहीं चलती नदियां, ये बूढ़िया बेटा ये ने पूछो। गर्मी में भरिया, उन्नाळा में जेठ महीना में नदियां कलकल करती। तो हमारे बाप दादाओं ने नदियों में से पानी पिया और हमारे पिताजी ने कुएं में से पानी पिया, क्योंकि पानी का तल नीचे चला गया। और हम लोग नल में से पानी पी रहे और हमारी औलाद बोतल में से पानी पी रही है। और इयारा टाबर कांटा के मैं वो पानी पी रहा, हम जाने मन लगे वो लागी वो टाबरन दवाई देवे ने पिचकारी, ऐसे मुंह खोलाएंगे टब को ना कि कितना टब का नेकू बोल 1 टब का 5 रुपया है। दे भक्त आएगा देखना, हम बाको फटाई और पियऊ खोली तो वो टब को स्नेह की मुंडा में क्या आईगो ने इन्हें चाट ले बेला, फिर दूसरा टब का नागोगा। महाराज ये होने वाला, क्योंकि हमारा सृष्टि के प्रति कोई लगाव नहीं है, पर्यावरण के प्रति कोई लगाव नहीं। मतलब पैया किकर का अब यूं खा रो कई भाई, जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा, हमारे पास में अनाज नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब देखो त्राहिमाम मछली है कई जगह, कई लोग उवाड़ा रमाने पानी खाली करें, आधा घंटा बाद में खाली क्यों, पूरा वो उवाड़ा का पानी पी रहे गाँव वाले महाराज। इसीलिए वो वक्त यहाँ पे भी आ सकता है, ध्यान रखना। यूं मत हो जो मोर तो राम राज नहीं, वो कटे कणी नस बंद हो जाए, उठाई नहीं पड़े। क्योंकि वो नस अंदर से, अंदर की नस से कौन सी ब्लॉक है, अगर अपने ठा पड़ती तो वटू जिलार करता। और धरती में ये पानी री नस हो अंडरग्राउंड में, ध्यान रखो ये कणी बंद हो सके। चलो एक बार थोड़ा भगवान जी बोल दो, बोलिए श्री भगवान की। मेरे साथ में आप लोगों को गाना है, ताली बजानी है और नाचना है। भूल जाना कि मैं कौन हूँ, मैं टाबर हूँ, मैं छोटा बालक बन के भगवान की माँ के चरणों में आया हूँ। और बच्चा बन के आए हो तो भाई शरीर थोड़ा मोटा रही, जो मनु टाबर बना, ये मन ने थोड़ी देर टाबर बनाया दो बना से।
जगदम्बा जगजोगणी। तो ये जिंदगी में ध्यान रखना। आप सारे देवी देवता कब खुश होंगे? जब आप पापा मम्मी ने, आप माता पिता ने आप खुश कर लिया, तो समझ लीजिए आप जिंदगी में अपार खुशियां मिलेगा। एक कोई बहू थी, पढ़ी लिखी आई, परंतु वो थी भगवान की भक्त, क्योंकि उसका परिवार प्रभु की भक्ति में रहता था। उसके पिताजी की बड़ी महानता थी कि मंदिर जाते तो बच्चों को ले जाना, साथ में ले जाना, सत्संग में ले जाना, हरि कथा सुनाना। जब उसकी शादी हो गई तो वो बच्ची ससुराल जाती है। एक दिन कोई फंक्शन होगा तो उसकी सासू माँ ने बोला कि बहू तैयार हो जा, हम कोई माता जी के मंदिर चलते हैं। तो बिदनी सा क्यों माता जी? कौन से माता जी? अरे कि तू चल तो सरी, हमारी कुलदेवी है, वहां पे चलते हैं। तो बहू ने बोला ठीक है चलती हूँ। पर बोले माता जी मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, मैं कोई माता जी को नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, बस आपको जानती हूँ मैं। पर बहू की जो पढ़ी लिखी थी तो सासू माँ को पसंद नहीं आई बात है कि ये तो गवार लड़की है, ये क्या समझेगी माता जी में, ये भगवान में क्या समझेगी, पढ़ लिख के क्या 2 किताब क्या पढ़ ली, मेरे सामने बोलने लग गई। अब जैसे ही गए, तैयार होके गए, और माता जी के मंदिर के सामने गाय थी, पत्थर की बनाई हुई, गाय के नीचे बछड़ा दूध पी रहा था, और एकदम बहू दौड़ के गई, अरे मम्मी मम्मी जल्दी करो, वो सारा बछड़ा दूध पी लेगा, और जल्दी लो बाल्टी लेके दूध निकाल देते हैं। हाउ जी के गैली गाय बाटारी बनी उड़ी है, रात दूध नहीं देवे। छोरी बोली ओ मने तो आज ठा पड़ी बाटारी गाया दूध नहीं देवे, मने तो अबे ठा पड़ी, आप कई जने ठा पड़ी। और जैसे ही आगे गई माता जी के मंदिर के सामने 2 शेर थे, एकदम हाउजी ने पाचा कीजिए साजू दिखे को नहीं, आगे मुंडो फाटोड़ो, वो शेर खा जाएंगे तुमको। कि मारी बिदनी ए बाटारा है, ए नहीं खावे जने की और एड़ी बात है, कहीं बाटारो शेर नहीं खाया करे, अब बैठा पड़ी। और जैसे मंदिर में पहुंचते हैं, और मंदिर में माँ की मूर्ति थी। माता जी ने बोला सासू माँ ने कि बेटा प्रणाम कर ले, माता जी को आशीर्वाद देंगे। उस लड़की ने क्या बोला, माँ आशीर्वाद देना है ना तो आप दो, आप दीजिए, क्योंकि वो बाद में, पहले आप हो, आप नहीं आते तो मैं आपके यहां तक नहीं पहुंचती। मतलब भगवान भी कहते फर्स्ट पेरेंट्स, सेकंड में देवताओं की पूजा होनी चाहिए। पर आज हम थोड़ा उल्टा करते हैं, हमारे देवी देवताओं की खूब पूजा करनी, खूब आस्था में रहना है, पर माता पिता को सता के हम कोई भी देवताओं की पूजा करते तो मुझे नहीं लगता कि देवता में आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे एक वंदन करता हूं, आप लोग बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे लोग हो कि आप टाइम टू टाइम चाय पीते होंगे, और चाय पीने वाला बहुत सुखी रहता है, क्योंकि उन्हें बहुत बढ़िया गैस बढ़िया करे। मतलब इतो फायदा में वो टेमो टेम हॉस्पिटल जावे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चाय साफ दिखता हुआ जहर है, फिर भी लोग छोड़ते नहीं है। ये तो समझ में नहीं आता, चाय में कितना जहर होता है आपको पता है? काली चाय पियो अमृत का काम करेगी, दूध डालती वो चाय जहर बन जाती है, फिर भी लोग बड़े आनंद से घोट घोट के पीते हैं। पछे खुद घोटी चाहिए। चाय पीने के लिए हम मना नहीं करते, चाय पियो भाई, खूब पियो, पर काली चाय पियो, दूध मत डालो अंदर। दूध नहीं डालोगे आपकी हजारों बीमारियां खत्म हो जाएगी। पर हमारे को पीने का तरीका नहीं है, बस किसी ने घोट दिया, हम घोटते जा रहे हैं अभी तक। चाय पियो ना, अंग्रेज लोग चाय पीते, कभी दूध नहीं डालते साहब। और चाय सिखाई किसने? उन लोगों की मेहरबानी है, वो सिखा के चले गए, और हाल वो डींगड़ो पकड़ी ओड़ी फिर। हम साइंस समझते नहीं है, शास्त्र की भाषा को नहीं समझते। आजकल तो चाय नहीं पाई तो हगई नहीं करे, लोग ही केड़ा के चाय नहीं पाई हगई नहीं करे। ये बेटी रे बाप, यहाँ कहीं करो, जहर पीन पचे सगाई करो थे। पानी प्रथम जो सेवा होती है हमारी पानी होती है, और आपको पता ही नहीं, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी शास्त्र में पढ़ना, कभी सर्च करना, कभी अध्ययन करना, ये जो तंबाकू होती है, तंबाकू पैदा कैसे हुई ये बताओ मुझे आप।
तम्बाकू की शुरुआत कहां से हुई साहब? ये तम्बाकू है ना, ये गाय के खून से बनी हुई है, ये ध्यान रखना। गाय का जो खून था ना, उस खून से पैदा की हुई है तम्बाकू। तो जो भी ये तम्बाकू पीते ना, बीड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह, ये गाय के खून को पी रहे हैं। पर मिराज नहीं खाती तो उठे ही गुने आंखें ही नहीं खुले। लॉकडाउन में बेटा 100 रुपये मिराजो खाई कर, मैं गरीब हूँ, बीपीएल से नाम काटो इसका। कहे रो गरीब भाई, 100 रुपये बीड़ी रो बंडल रो धुओं काट दियो, पछे मैं बीपीएल में जाऊं। बीपीएल में कहीं जा, तू बीपी में जा। काहे के लिए बीपीएल में नाम लिखा रहा है भाई? 100 रुपये के मिराज खाने वाला गरीब थोड़ी होता है भैया। 100 रुपये 2 किलो आटा आवे, 4 किलो आटा आता है साहब, है ना? तो ये चीज होती है, और लोगों को समझने में बहुत वक्त लग जाएगा। गंदी चीजों में आदमी लाखों रुपए खर्च कर लेता, अच्छे काम में पैसे खर्च नहीं होते साहब। गंदे काम को सिखाने की जरूरत नहीं है, अच्छे काम के सिखाने के लिए ट्यूशन देना पड़ता है, लोगों को ज्वाइंट करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है अच्छे कार्य के लिए। और गंदे काम के लिए कोई नहीं जोड़ता महाराज, अपने आप ही जुड़ जाता है। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। चलो एक बार जय बोलते, थोड़ी जोर से बोली पड़ेगी। बोलिए जगदम्बे मात की। गुरु महाराज पधारे, शिष्य बड़े भावरे छात्र माने। एक बात रो ध्यान रखजो, अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, पढ़ाई नहीं आ रही है, उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, किसी के कमर दर्द हो रहा है, किसको समस्या हो रही है, तो आप कुछ मत करो। ये द्रोब आती है, द्रोबड़ी आवे नहीं, वो सीधी वाली नहीं, लंबा तांता वाली आडी घनी उबी खेता में, उसको लेके आओ, उसको काट दो, डंठल रखो, गाय का दूध लीजिए, पाव भर दूध, उबालिए दूध को, और दूध में 1 गिलास दूध है तो 2 गिलास पानी डाल दो अंदर, फिर उबलने दो थोड़ा ज़्यादा, ऑटोमेटिक लेवल पे आ जाएगा। फिर उसमें वो द्रोब डाल के वो बच्चे को पिलाओ छान के। आप कल्पना भी नहीं कर सको उसकी हाइट कैसे बढ़ रही है, कल्पना भी नहीं कर सको। दवाई अपने खेतों में ही भी है, पण आप लेवन वास्ते कटे जावा। लाली पड़ी मैदान में खलको लांग्यू जाए, नुगरो ठोकर देगी सुगरो लीनी उठाए। जिसको ज्ञान था उसने तो ले लिया, और जिसको ज्ञान नहीं है उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी दवा है साहब। आप कल्पना भी नहीं करोगे, बच्चा इतना होशियार हो जाएगा, इतनी अच्छी पढ़ाई है कि मेमोरी से इतनी तेज हो जाएगी। बोलिए श्री भगवान की। गुरु महाराज पधारे, शिष्य बड़े भावरे छात्र माने प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव आप पधारिया हो, मारा जीवन रो कल्याण करे, पछे जाइजो।